चलिए आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी पर, जहां हम आपके लिए एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पेट की तैयारी के लिए क्वेश्चन आंसर लेकर आते हैं। जी हां, हम आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर लाते हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जी हाँ, ये वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम वो सीरीज को शुरू किए हैं। अगर आपको पेट क्वालिफाई करना है 2023 का और 2024 का, तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज है कि आप खुद ही आपको अनुभव होगा, खुद ही आप देखेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि पांडे सर ने कहाँ से ढूंढ के आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हम। आइए हम पार्ट 2 को सीरीज करते हैं। पार्ट 1 चैनल पे पड़ चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चंस सीरीज। प्रश्न संख्या 1, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। प्रश्न संख्या 2, संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यानी संसद का जो अधिवेशन होता है उसको बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कराई जाती है। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि से। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? तो पंजाब राज्य में लागू हुआ था। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितनी है? क्रमशः 6 माह और 3 वर्ष। यानी कि न्यूनतम अवधि 6 माह होती है और किसी भी राज्य में अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 यह कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालते हैं। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को कौन निपटाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की यह जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिन एक शिक्षक थे और इनके जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और कब मनाते हैं इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो संभालते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अच्छा, संसद के दोनों सदन कौन कौन है आपको पता है दोस्तों? पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 74(1) में इसकी व्यवस्था की गई है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। अगला प्रश्न है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। अगला प्रश्न, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर है दोस्तों चौधरी चरण सिंह, जो कि अपने कार्यकाल के दौरान एक भी दिन संसद में नहीं गए। अगला प्रश्न, राज्यसभा का गठन कब किया जाता है? तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में किया गया था। लोकसभा का गठन कब किया गया था? 6 मई 1952 में किया गया था। संघ सरकार का विधानमंडल है लोकसभा। संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। संसद का स्थायी व उच्च सदन कौन सा होता है? तो इसका आंसर है राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है वो इसका आपका स्थायी और उच्च सदन होता है। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 250। दोस्तों, इस तरीके की वन लाइनर सीरीज हम आपके लिए लेकर आते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल होता है,
किसी भी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और आगामी पेट के लिए ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर आपको दोस्तों पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.trishantakacademy.in पे जाकर वहां से आप इस फाइल को पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि अगला वीडियो जैसे ही पड़े तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो लोकसभा की 25 तथा राज्यसभा की 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? जी हाँ, बढ़ाई जा सकती है, लेकिन संकट काल की स्थिति में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई थी, तो कब दी गई थी? 1969 में दी गई थी। राज्यसभा तथा लोकसभा के प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम नेता थे कमलापति त्रिपाठी और लोकसभा के थे राम सुभंग सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का कितना प्रतिशत होना चाहिए? 1/10% होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा होता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एसएससी के और आपके पेट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को तो आप डबल स्टार कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप इसको एकदम डबल स्टार कर लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी? BM रामा देवी। अगला प्रश्न है, लोकसभा तथा राज्यसभा में सभी सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य से आते हैं? तो लोकसभा से आते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अगला प्रश्न, वित्त मंत्री द्वारा बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में किया जाता है। दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसको भी आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए। जी हाँ, इसका आंसर है हत्या से, यानी मर्डर से। धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित किया जाता है? तो अनुच्छेद 110 में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है? तो धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास 14 दिनों तक रख सकता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व किससे अनुमति लेना आवश्यक होता है? तो राष्ट्रपति से इसकी अनुमति लेना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 360 द्वारा वित्त आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो वित्त आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? अनुच्छेद 153 अंडर क्वेश्चन 92 द्वारा। राज्य की शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्य की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य कार्यपालिक का प्रधान कौन होता है? राज्य कार्यपालिक का प्रधान राज्यपाल होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज है। फटाफट इसको आप माइंड में सेट करिए और इसकी पीडीएफ फाइल को लेकर इसको पढ़िए, इसकी प्रैक्टिस करिए, वीडियो में इसको देख कर इसकी प्रैक्टिस करिए। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न, राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन किसे कहते हैं? तो विधान परिषद को कहते हैं। दोस्तों ये भी बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, आप इसको कई बार ध्यान से दीजिए। विधान परिषद में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है? क्रमशः 1।
केवल एक। बाप रे बाप, देख रहे हैं दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम 60 और मैक्सिमम 500 हो सकती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं कौन कौन से बच्चों को इसका आंसर सही पता है। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर है विधानसभा के प्रति। अगला प्रश्न, विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। अगला प्रश्न, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच में कितना अंतराल होता है? तो 6 माह का अंतराल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत? जी हाँ, तो अनुच्छेद 170 के अंतर्गत इसका व्यवस्था किया गया है। अगला प्रश्न, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। दोस्तों ये आपका एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लघु संविधान किसे कहा जाता है? यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अक्सर आपने इंग्लिश में भी सुना होगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। अगला प्रश्न, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है कितने दिनों तक? तो 6 माह तक वो बना रह सकता है। 6 माह बाद उसको कहीं ना कहीं से सदस्यता लेनी होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था? तो इसका आंसर है दोस्तों 1980 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो 1 माह के अंदर इसकी जरूरी है। प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटे। शून्यकाल का समय कब चालू होता है? प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो होता है वो शून्यकाल होता है। 12 से 1 बजे का समय है शून्यकाल का। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल अधिनियम से यह संबंधित है। दल बदल अधिनियम विरोधी कानून को मान्यता कब दिया गया था या कैसे दिया गया था? तो 52वां संशोधन द्वारा इसको मान्यता दिया गया था 1985 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है। संसद भवन का रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंसन ने किया था। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने किया था। अच्छा, अभी हमारे एक नया संसद बना हुआ, न्यू संसद आजकल बहुत चर्चा में रहा है, तो उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप उसके बारे में क्या क्या जानते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान किया गया था? 8वां संविधान संशोधन 1959 द्वारा। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब माना जाने लगा? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कब बना था? चार्टर्ड अधिनियम 1833 के द्वारा। कब गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। अच्छा, अगला प्रश्न है, दैध शासन प्रणाली कब शुरू की गई तथा कब तक चली थी? 1921 से 1 अप्रैल 1937 तक चली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्जातीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष होती है 3 बार। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 108 में। प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था 1955 में। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जी खरे। उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 134। ये जितने अनुच्छेद हैं इनको ध्यान से देखिएगा, ये हर एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं दोस्तों। कहीं अनुच्छेद 113 लगाना हो तो 114 लोग टिक मार के आते हैं। संविधान का व्याख्या करने वाला संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल कितने न्यायाधीश थे? 8। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय किसके अधीन है? चंडीगढ़ के। कोलकाता उच्च न्यायालय किसके अधीन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन राज्यों पर किया गया, किन स्थानों पर किया गया था? 1862। कलकत्ता, बंबई और मद्रास। ये हमारे महानगर भी हैं। एक महानगर और है, जरा उनको नाम बताइएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सबसे कम संख्या है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद का नाम अब बदल के क्या हो गया दोस्तों? प्रयागराज। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में 62 वर्ष की अवधि होती है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा क्या है? तो इंग्लिश है दोस्तों। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित होता है 1935 के तहत। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? सन 1957 में। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि होती है 6 वर्ष। हर जगह की अवधि 5 वर्ष होती है, बट जम्मू एंड कश्मीर की 6 वर्ष होती है। पर अब इसको थोड़ा सा संशोधन हो गया है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग सर्च करिएगा, देखिए क्या आप लोग को इसके बारे में सर्च करके आप पाते हैं। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1951 को हुआ था। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम कब लागू हुआ था? 27 मार्च 1977 को। चलिए दोस्तों, अब अगले पार्ट में हम कुछ और प्रश्नों को कवर करेंगे इसी सीरीज को। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को दे दीजिए, जिससे कि सभी को ये फायदा हो सके। चलिए दोस्तों, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।